कहते हैं कि किसी भी कार्य का जो प्रथम दिन होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए। हमेशा हम कहते हैं, हम किसी से जब पहली बार मिलने जाते हैं, कोई व्यक्ति आ रहा हो जिससे हम कभी मिले ना हो, और जब हम उससे पहली बार मिलने के लिए जाते हैं तो कितना सज संवर के जाते हैं कि भाई मेरा प्रभाव पड़ना चाहिए सामने वाले के ऊपर। होता है कि नहीं? क्यों भाई, पहली मुलाकात है हमारी तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो भगवान सभी के अंदर विराजमान है, हमारी आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन जैसे हमारे इस जीवन में हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, देखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे इस आत्मा में प्रतिष्ठित परमात्मा को पहचानने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भक्ति मैया जैसे ही आपके हृदय में आके बैठेंगी, भगवान चित्तचोर आके आपके हृदय में चिपक जाएंगे। तो आज हम किससे मिलने वाले हैं? किससे मिलने वाले हैं? अरे बोलिए। अच्छा, भगवान से मिलना कौन कौन चाहता है? वो हाथ उठाएंगे। सब लोग? मुझे लगता है हम पहली बार मिलने जा रहे हैं आमने सामने, है ना? है कि नहीं? तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। आज हम मिलने जा रहे हैं चित्तचोर से, और अगर इनसे एक बार ठीक से भेंट हो जाए जिसकी ना, तो वो खुद का ही नहीं रह जाता। इनकी एक खासियत है, इनके नेत्रों में, इनके आँखों में वो जादू है ना, वो जादू है कि अगर एक बार किसी को निगाह भर के देख लें, नज़र भर के देख लें, तो वो खुद का ही नहीं रह जाता। इस सामने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं, और इसीलिए शायद इनका नाम पड़ा चित्तचोर। परमात्मा से मिलने का कोई जतन करे, आओ मिल भजन करें। ये जो सारा खेल चल रहा है ना, ये प्रभु से मिलने का ही एक तरीका है। नहीं तो हम इतने ज़्यादा सीधे तो नहीं है कि हम अपने 3-4 घंटे देंगे ऐसे फ्री में किसी को। और वैसे भी हम तो ऐसे हैं ना कि हम कोई छोटा सा भी जब कोई काम करते हैं ना, तो पहले सोचते हैं भाई हम काम तो कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। तो हम कोई भी काम करने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पहले सोचते हैं। ये हम हैं, ये अपनी वास्तविकता है। तो हम अगर यहाँ बैठे हैं तो किस लिए? परमात्मा से मिलने का कोई जतन करें, और तरीका एक ही है, आओ मिल भजन करें। अब वो आप चाहे अभी कर लो या फिर 60 के बाद, लेकिन एक बात है, 60 का कोई भरोसा नहीं, अभी कर लें तो ज़्यादा ठीक है ना? और तो आपको बताऊं, ये जो धर्म कर्म होता है ना, ये 40 के पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि 40 के बाद ना हमारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं रह जाती कि हम धर्म कर्म करें या भगवान की सेवा करें। क्यों? क्योंकि तब हमें खुद की सेवा करनी पड़ती है। हम अपनी सेवा कराने के लिए किसी दूसरे को ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए तो मेरी सेवा कर दे। और जब हम ही किसी दूसरे पे निर्भर हैं, तो आप सोचो कि हम भगवान की सेवा क्या ही करेंगे। जो भक्त 4 धाम की यात्रा पे गए होंगे, उन्हें शायद पता होगा कितना कठिन होता है। अब आप सोचो कि जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे दर्शन करने, फिर भगवान की भक्ति करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर व्रत करेंगे, तो क्या हो सकता है क्या?
फिर तो वही होगा, आप जाएंगे 4 धाम यात्रा करने कि भाई कुछ दान धर्म करना है, कुछ पुण्य करना है, और वहाँ पे कोई घोड़े के ऊपर लद के जा रहा है, कोई किसी के कंधे पे बैठ के जा रहा है, तो ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो ही जाता है, क्योंकि हमारे स्वार्थ के चक्कर में वो निर्जीव, वो मूक प्राणी कष्ट पा रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि समय रहते हमें हर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक कार्य का भगवान ने एक समय निर्धारित किया, इसलिए भक्ति तो 40 के पहले ही करनी चाहिए। ये कथा ऐसी है ना, ये धन साध्य नहीं है। आपके पास धन बहुत है और सोचो कि हम कथा सुन लें, श्रवण कर लें। मैंने बहुत देखे हैं, बड़े बड़े कहते हैं महाराज धन तो बहुत है पर करने वाला कोई नहीं। जो ये 10, 12, 15 लोग आएंगे इनको भोजन कौन कराएगा। धन बहुत है पर मैं पूजा में 4 घंटे बैठ नहीं सकता। क्यों? पैरों में शक्ति नहीं बची। व्रत नहीं कर सकता। क्यों भाई? शुगर का मरीज हूँ, मुझे तो हर 10 मिनट पे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो ये कथा धन साध्य नहीं है, ये कथा बल साध्य नहीं है। आप सोचो कि मैं बहुत बलवान हूँ तो मैं भगवान की कथा करा लूँगा, नहीं है। मैंने बहुत बलवानों को देखा। ये कथा पुरुषार्थ साध्य नहीं है। कोई भी आप पुरुषार्थ कर लीजिए, जब तक भगवान की भक्ति का समावेश आपके हृदय में नहीं होगा, भगवान की कृपा नहीं होगी, आप ये कथा श्रवण कर ही नहीं सकते।